अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हुसैन लेक्चर्स की तरफ से खुश आमदीद। हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं जो कि पीपीएससी, केपीएससी, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन कंपटीशन के एग्ज़ाम पर मुश्तमिल है, जिसमें ज़ूलॉजी और बायोलॉजी के 2 लेक्चरर्स और एजुकेटर की जॉब्स को सिलेक्ट किया गया है। आइए इम्पॉर्टेंट सॉल्व्ड एमसीक्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। पहला एमसीक्यू है, Which of the following properties of water allows certain insects to stand on the surface? कौन सी खासियत कीड़े मकोड़ों को पानी की सतह पर खड़े होने और तैरने में मदद करती है? यहाँ पर 4 ऑप्शंस दी गई हैं। पहली है लो विस्कोसिटी, दूसरी हाईएस्ट डेंसिटी एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, थर्ड वन एडहेशन विद अदर मॉलिक्यूल्स, चौथी है कोहेजन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स। तो दोस्तों याद रखिएगा, कोहेजन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स पानी के आपस की कुव्वतें जो पानी को आपस में टाइट रखती हैं, बॉन्डेड रखती हैं, ये इंसेक्ट्स को वाटर सरफेस के ऊपर खड़ा होने में मदद देती हैं। लो विस्कोसिटी भी मदद नहीं देती, हाई डेंसिटी भी मदद नहीं देती, एडहेशन भी मदद नहीं देती, सिर्फ और सिर्फ कोई से फोर्सेस हेल्पफुल होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, विच प्रॉपर्टी ऑफ वाटर मिनिमाइजेस टेम्परेचर चेंजेस इन सेल एंड ऑर्गेनिजम्स। तो जानदारों और सेलों में कौन सी प्रॉपर्टी, पानी की कौन सी खासियत टेम्परेचर को कम कर देती है? नंबर 1 हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या कम करती है? डेफिनेटली किसी हद तक तो ये करती है, बट ये एग्जैक्ट नहीं है क्योंकि इसका ताल्लुक ट्रांसपायरेशन से है। अब एनिमल के साथ इसका कोई लिंक नहीं होता। देन कोहेजन, ये तो बॉन्डेड फोर्सेस होती हैं। नो मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, जब पानी मैक्सिमम डेंस होगा या फिर साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स मैक्सिमम डेंस होंगे, फिर भी उनका ताल्लुक चेंज से नहीं होता। तो एक ही है, दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर करेक्ट आंसर है। इस पर वाटर चेंजेस सेलों में या जानदारों के अजसाम में मिनिमाइज कर जाती हैं, कम से कम तब्दीलियाँ आती हैं। याद रखिए कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर पानी को 1 दर्जा डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी एनर्जी दरकार होती है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन की खासियतें कौन सी हैं? पहली बात, कंटेन नाइट्रोजन, इसमें नाइट्रोजन नहीं होती। अनब्रांच्ड मॉलिक्यूल, ग्लाइकोजन अनब्रांच्ड भी नहीं, ये ब्रांच्ड है। सेकंड पॉइंट पर चलें, नो नाइट्रोजन एंड अनब्रांच्ड नहीं होता जी, ये सबसे बड़ा इशू है जी। थर्ड वन, कंटेन्स नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन इसमें होती ही नहीं है जी। लास्ट वन इज दैट नो नाइट्रोजन, ब्रांच्ड मॉलिक्यूल एंड हैव नो स्ट्रक्चरल रोल इन सेल्स। आखिरी करेक्ट ऑप्शन है, ग्लाइकोजन में नाइट्रोजन भी नहीं होती, ब्रांच्ड मॉलिक्यूल भी होता है और सेल स्ट्रक्चर में अपना कोई रोल परफॉर्म करने की अहलियत भी नहीं रखता। याद रखिए ये एनिमल स्टार्च होता है जो एनिमल्स के लिवर और मसल्स में स्टोर हो पाता है। नेक्स्ट, स्कैप्यूला इस द बोन ऑफ। स्कैप्यूला का ताल्लुक इसमें से किस बोन के साथ होता है? वर्टिब्रल कॉलम के साथ, स्कल के साथ, पेल्विक गर्डल के साथ या पेक्टोरल गर्डल के साथ? तो डेफिनेटली स्कैप्यूला बिलोंग्स टू पेक्टोरल गर्डल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बाइंड्स टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ कौन बाइंड करता है? नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर, ये बाइंड नहीं करता। एलोस्टेरिक इनहिबिटर, सबसे पहले आप समझिए एलोस्टेरिक साइट क्या होती है। एलोस्टेरिक साइट वो जगह है जो एक्टिव साइट के अलावा कोई भी जगह होती है जहाँ पर कोई इनहिबिटर आकर अटैच होता है। तो एलोस्टेरिक इनहिबिटर हमेशा एलोस्टेरिक साइट के ऊपर ही अटैच हो पाता है। नेक्स्ट है एलोस्टेरिक एक्टिवेटर। तो एलोस्टेरिक एक्टिवेटर का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। ये कम्पिटिटिव इनहिबिटर इज अ करेक्ट ऑप्शन। कम्पिटिटिव इनहिबिटर ये एंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर ये अटैच होता है, ये एलोस्टेरिक साइट के ऊपर अटैच नहीं होता, बल्कि ये एंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर अटैच होने के लिए एंजाइम की सबस्ट्रेट के साथ कम्पीट कर रहा होता है। इसीलिए करेक्ट ऑप्शन कम्पिटिटिव इनहिबिटर है। Which of the following arthropods are totally aquatic?
टोटली एक्वाटिक कौन से हैं? इंसेक्ट्स हैं, क्रस्टेशियंस हैं, मिलीपीड हैं, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है? टू बी नोटेड नन ऑफ दैम इज करेक्ट ऑप्शन। व्हाई? सारे इंसेक्ट्स एक्वाटिक नहीं होते, सारे क्रस्टेशियंस एक्वाटिक नहीं है, इसी तरह से सारे के सारे मिलीपीड्स भी एक्वाटिक नहीं होते। तो डेफिनेटली नन ऑफ दिस इज अ करेक्ट option. Which of the following bonds are responsible for establishing secondary structure of protein? प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर किस बॉन्ड की मदद से बनती हैं? हाइड्रोफोबिक से बनती है? हरगिज़ नहीं। एनिक से? हरगिज़ नहीं। डाइसल्फाइड से? हरगिज़ नहीं। हाँ, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को बनाने में, मेंटेन करने में हाइड्रोजन प्लेस इट्स मेजर रोल। तो हाइड्रोजन ही बनाती है। Which of the following has oxygenated blood? Oxygenated blood किस में होता है? पल्मोनरी आर्टरी? नो, इसमें डीऑक्सीजनेटेड होता है। रीनल वेन्स, ये किडनी की वेन्स हैं, इसमें डीऑक्सीजनेटेड होता है। हेपेटिक पोर्टल वेन्स, इसमें भी डीऑक्सीजनेटेड है। बट पल्मोनरी वेन्स कंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पल्मोनरी वेन्स के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये लंग से हार्ट की तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। Ribosomes when not involved in protein synthesis consists of। राइबोसोम जब प्रोटीन नहीं बना रहे होते हैं तो किस हालत में होते हैं? मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए में हरगिज़ नहीं, क्योंकि उसमें ट्रांसफर आरएनए या मैसेंजर आरएनए नहीं होता। मैसेंजर आरएनए एंड लिपिड, इसमें भी नहीं। ट्रांसफर आरएनए एंड लिपिड नहीं, क्योंकि ट्रांसफर आरएनए राइबोसोम का हिस्सा नहीं है। नो, फर्स्ट ऑप्शन इज अ करेक्ट वन because ribosomal RNA and protein are part of ribosomes। तो ये राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, और जब प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो रही होती लिहाजा राइबोसोम इन दो फर्स्ट टू कंपोनेंट के ऊपर मुश्तमिल हो सकता है। ऑल द डाइजेस्टिव आर फॉर्म्ड इन वर्टिब्रेट्स। तमाम डाइजेस्टिव सिस्टम्स कहाँ से बनते हैं? वर्टिब्रेट में। एक्टोडर्म से बनते हैं? हरगिज़ नहीं। मीज़ो से बनते हैं? नहीं। सिर्फ और सिर्फ एंडोडर्म से बनते हैं। एंडोडर्म से डाइजेस्टिव सिस्टम तश्कील पाता है। वो डिस्क्राइब सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला। इनमें से कोई भी साइंटिस्ट नहीं है। रॉबर्टसन, जोनाथन सिंगर, सुटन, गार्थ निकलसन, कोई भी नहीं है जिसने सेक्स लिंकेज और ड्रोसोफिला में पार्टिसिपेट किया हो। सो नॉन ऑफ दिस इज द करेक्ट option. Body is metamerically segmented in coelentrates? No. Porphyra? No. Only in annelids. Annelids की body metamerically segmented होती है। The number of cranial nerves in man is, तो ब्रेन में लीड करने या ब्रेन से बाहर आने वाले नर्व्स की तादाद इंसानों में सिर्फ 12 होती है। सो 8, 14 and 10 are the wrong options, while 12 is the right one. Differences in the scales of fishes and reptiles lies in their being। मछलियों और रेप्टाइल के स्केल्स में फ़र्क क्या होता है? तो याद रखिए, बोथ कैटेगरीज ऑफ स्केल्स आर एपिडर्मल। एपिडर्मल होते हैं। और दूसरा इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ द लास्ट वन, एपिडर्मल एंड ड्राई। ये एंडोडर्मल एंड वेट ये ऑप्शन नहीं है। एंडोडर्मल एंड ड्राई भी ऑप्शन नहीं है। एपिडर्मल एंड वेट भी ऑप्शन नहीं है, बल्कि ये एपिडर्मल एंड ड्राई करेक्ट ऑप्शन है। What does a protein lose when it denatures? तो प्रोटीन जब डिनेचर होती है क्या? सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, इट्स पेप्टाइड बॉन्ड, इट्स प्राइमरी स्ट्रक्चर? नो। मेजर सेंस में जब प्रोटीन डिनेचर करती है इट लूजेस इट्स 3D शेप। जो प्रोटीन की 3D शेप साया हो जाती है। Name the bond joining glycerol and fatty acid in the formation of monosaccharides। जब ग्लिसरॉल और फैटी एसिड मिलकर मोनोसैक्राइड्स बनाते हैं तो ये मोनोसैक्राइड नहीं, फास्फोलिपिड्स बनाते हैं। या मोनोसैक्राइड रॉन्ग ऑप्शन दी गई है। जब फास्फोलिपिड्स बनाते हैं तो कौन सा बॉन्ड डेवलप करता है? ग्लाइकोसिडिक भी नहीं होता क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट्स में है। हाइड्रोजन भी नहीं होती। पेप्टाइड भी नहीं है क्योंकि पेप्टाइड प्रोटीन्स में होता है, सिर्फ एस्टर बॉन्ड है। याद रखिए कि एस्टर बॉन्ड फैटी एसिड्स
और ग्लिसरॉल के दरमियान बनता है, या फिर अल्कोहल और एसिड के दरमियान बनता है, एंड दैट्स द एस्टर बॉन्ड. Next, ABO blood system in a human is example of ABO blood system multiple alleles की बेस्ट एग्जाम्पल है. ये लिंकेज से भी बिलोंग नहीं करता, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस भी नहीं है और एपिस्टेसिस भी नहीं है. सिंपल इट बिलोंग्स टू मल्टीपल alleles. Which component are present in prokaryotic cells? प्रोकैरियोटिक सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, पहली ऑप्शन गलत. थर्ड पे देखें क्रोमोसोम्स नहीं होते, माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियर इन्वेलप भी नहीं होता. लास्ट वन देखें कि प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती. सो सेकंड वन इज राइट ऑप्शन बिकॉज प्रोकैरियोट कंटेन साइटोप्लाज्म, डीएनए एज वेल एज राइबोसोम. साइटोप्लाज्म, डीएनए और राइबोसोम एग्जिस्ट करते हैं. इंसेक्ट्स आर करेक्टराइज्ड बाय, इंसेक्ट की खूबियाँ विंग्स ऑन द बॉडी, बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन बाकी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो विंग बॉडी पर रखते हैं. लार्ज साइज्ड एग्स, बाकियों के भी एग्स लार्ज साइज हो सकते हैं. 2 पेयर्स ऑफ एंटीना, बाकी ऑर्गेनिज्म इनवर्टिब्रेट्स में भी एंटीना के जोड़े हो सकते हैं, बट 3 पेयर्स ऑफ लेग्स इज द स्पेशल कैरेक्टर ऑफ इंसेक्ट्स. टांगों के 3 जोड़े, ये इंसेक्ट का आइडेंटिफाइंग करैक्टर है. तो सो सेकंड ऑप्शन इज राइट वन. डर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सम कॉर्डेट्स, नो. सम नॉन कॉर्डेट्स, नो. ऑल कॉर्डेट्स, यस. तमाम किस्म के कॉर्डेट्स में डर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड पाई जाती है. ये कॉर्डेट्स का मेजर आइडेंटिफाइंग करैक्टर भी है. Opposable thumbs are characteristic feature of Edentata, no. Lagomorpha, no. Primates, yes. तो प्राइमेट्स में अपोजेबल थम्स, उल्टे अंगूठे होते हैं, बॉडी की अपोजिट साइड के ऊपर अंगूठे एग्जिस्ट कर रहे होते हैं. अमोनिया इज चीफ एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट इन टर्टल्स, नो. रेप्टाइल्स, नो. मैमल्स, नो. ओनली इन फिश. को याद होना चाहिए कि अमोनिया मोर टॉक्सिक होता है, सिर्फ वाटर इनहिबिटिंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर अमोनिया एग्जिस्ट करता है. तो फिश टोटली वाटर इनहिबिटिंग है, जो बहुत ज़्यादा पानी को इंजेक्ट करती है और अमोनिया को अपनी बॉडी के अंदर रिटेन कर सकती है. तो सो चीफ एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट अमोनिया फिश का ही है. लाइसोसोम इन द सेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑटोलाइसिस, autophagy, both are none. Intracellular digestion, yes, because ऑटोलाइसिस का ताल्लुक भी इंट्रासेलुलर डाइजेशन से है, ऑटोफेगी का भी ताल्लुक इंट्रासेलुलर डाइजेशन से है. तो अगर आप इनमें से देखें तो मेजर्स यानी तमाम चीज़ें इंट्रासेलुलर डाइजेशन में इकट्ठी हो रही हैं. लिहाजा लाइसोसोम का करेक्ट आंसर इंट्रासेलुलर डाइजेशन ही बनता है. ये besides nucleus of cell which ordinarily also contain DNA, तो न्यूक्लियस के अलावा किस ऑर्गेनेली में डीएनए होता है? गोल्जी बॉडी में नहीं होता, सेल मेम्ब्रेन में भी नहीं है, लाइसोसोम भी नहीं. ओनली एंड सोनली माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन्स डीएनए बिसाइड न्यूक्लियस ऑफ अ सेल. ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है. लाइसोसोम मेजर 0.4 माइक्रोन मीटर. व्हाट इज द डायमीटर इन नैनोमीटर? अगर लाइसोसोम का डायमीटर 0.4 माइक्रोन मीटर है तो ये नैनोमीटर में कितना होगा? ये साइड पे कैलकुलेशन दी गई है. 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 1000 नैनोमीटर. सो आप 0.4 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आपका आंसर 400 नैनोमीटर बनता है. दैट्स व्हाई 400 नैनोमीटर इज़ अ करेक्ट ऑप्शन. बट मिस्टेकनली गलती से मैं 4000 नैनोमीटर को टिक कर गया हूँ. 4000 नैनोमीटर करेक्ट ऑप्शन नहीं है. 400 नैनोमीटर इज़ इट्स करेक्ट ऑप्शन. तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी. आप हमारे साथ रहिएगा. मज़ीद इस पर प्रिपरेशन के हवाले से लेक्चर्स अपलोड किए जाएंगे. हमारा चैनल सब्सक्राइब करें.